तो भाई उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मौज काट रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग नेक्स्ट.जेएस वेब डेवलपमेंट सीरीज देख रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा कि हम किस तरीके से एक नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो अपना मेन हीरो पेज सेक्शन होता है उसको बिल्ड कर सकते हैं। हम खुद की कस्टम CSS लिखेंगे, किस तरीके से हम लोग को CSS इसमें ऐड करनी होती है, किस तरीके से हम इसमें आइकन यूज कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, हमने कल इतना कुछ कर लिया था। कोड विद एज एक सिंपल सा लोगो, एक सिंपल सा नेविगेशन है जहाँ पे कुछ इस तरीके से मेनू आइटम्स रखे हुए हैं। और आज की बात करें तो आज हम लोग को कुछ इस तरीके से बिल्ड करना है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे सिंपल सी एक फ़ोटो लगी हुई है, पीछे इमेज लगी हुई है, उस पर सिंपल सी एक कलर ऐड किया हुआ मैंने लीनियर ग्रेडिएंट का यूज़ करके। और इसी के साथ साथ मैंने इसमें वेबसाइट डन राइट इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से आई एम ए वेब डेवलपर फ्रॉम कैप बटन, कुछ भी इस तरीके से सिंपल सा रेंडम टेक्स्ट है। दो बटन यहाँ पे ऐड करे गए हैं, आई नीड ए वेबसाइट जिसका कलर है उसमें आइकन यूज है, और यहाँ पे इसी के साथ साथ आई एम लुकिंग टू हायर, और इसके अंदर भी हमने आइकन को यूज कर रखा है। बहुत ही बढ़िया। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक काम करेंगे। सबसे पहला जो अपना टारगेट होगा वो ये होगा कि सोर्स के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर सिंपल कंपोनेंट हमने बनाया कल, और इसके अंदर हमने हीरो पेज बनाया, हीरो पेज के अंदर हमने हेडर बना दिया। तो आज जो हमारा जो मेन टारगेट है वो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जो अपना जो कंप्लीट कंटेंट है, मान लो नेविगेशन होगा, हीरो पेज होगा, सर्विस पेज होगा, वो सब कुछ एक सेक्शन होगा, उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा एक सेक्शन बनाएंगे, लिखेंगे सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इसमें सिंपल सी एक क्लास नेम ऐड करेंगे अभी नहीं कर रहा मैं इस तरीके से, और इसके अंदर मैं सिंपल इस हेडर को डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले कि मुझे इमेज ऐड करनी है, मुझे वो इमेज ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे मुझे वो अपनी इमेज ऐड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो अपने पास इमेज होनी चाहिए, कौन सी इमेज ऐड करनी है। तो जितने भी इस वेबसाइट्स के अंदर इमेज यूज होने वाली है वो सारा कुछ मैं किसके अंदर डालूंगा, वो सारा कुछ अभी मैं पेस्ट करूंगा पब्लिक जो डायरेक्टरी है अपनी उसके अंदर। कुल मिला के आपको बताऊं तो जो भी हमारी नेक्स्ट.जेएस ऐप होती है उसके अंदर जो पब्लिक वाली डायरेक्टरी होती है उसके अंदर अपने को इमेज रखते हैं जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वेबसाइट के अंदर इमेज मीडिया वगैरह कंटेंट यूज हो रहे होते हैं वो सारे आप लोग पब्लिक के अंदर डाल दोगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी वो सारी इमेज कहीं ना कहीं रखी हुई है, मैं डी ड्राइव पे चलूँगा, यहाँ पर जो इमेजेस नाम का ये डायरेक्टरी है उसको मैं ड्रैग करके, और ये जो मेरा पब्लिक वाला डायरेक्टरी है इसके अंदर सिंपल मैं इसको कॉपी कर दूंगा। तो जो भी अपना इमेजेस के अंदर जितनी भी इमेज यहाँ पे रखी है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और आपको मैं दिखाऊं तो bg.jpg जो हमारी इमेज है वो पिछले वाली इमेज है, तो जो अपनी हेडर की इमेज है वो बेसिकली ये वाली इमेज है। ठीक है, आई थिंक यही है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार फिर से इसको। हाँ जी बिल्कुल ये वाली इमेज ही। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई दूसरी इमेज डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि यही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जो अपना काम होगा वो ये होगा कि मैं एक अलग से फाइल क्रिएट करूँगा CSS की किसी एक पेज के लिए। मतलब जो मेरा हीरो पेज है, जो ये मेरा हीरो पेज है इसके लिए मैं अलग से मेरी CSS की फाइल क्रिएट करूँगा जहाँ पे मुझे CSS का कोड डालना पड़ेगा। मैंने आपको नेक्स्ट.जेएस कोर्स के अंदर बताया था कि अगर आपको किसी भी पेज के लिए किसी पर्टिकुलर CSS को लिखना है तो आप इसकी अलग फाइल बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो, कहाँ पे बना सकते हो, बात करेंगे। वैसे तो इसके अंदर सब कुछ है, global.css इसके अंदर आप लोग जाके आराम से कोड टाइप करोगे, सिंपल जैसे हम लोग CSS के अंदर करते हैं वैसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एडवांस। देखो ये जो ऐप है इस ऐप के अंदर आओ, और इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले एक डायरेक्टरी और नई क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं डालता हूँ सिंपल स्टाइल्स करके। तो मैंने सिंपल स्टाइल्स नामक एक डायरेक्टरी बना दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है CSS की जो ओनली
टारगेट कर रही होगी इस हीरो पेज को। मतलब जो भी वो अब मैं फाइल बनाऊंगा उसका जो कोड होगा वो ओनली ये जो मेरा हीरो पेज डॉट जैसे इसी के लिए होगा। ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं उसका नाम डाल सकता हूँ सिंपल हीरो पेज डॉट मॉड्यूल। आपको लिखना ही पड़ेगा, डॉट मॉड्यूल आपको लिखना ही है, कंपल्सरी है। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मॉड्यूल डॉट सी एस एस, लास्ट में आप सी एस एस डाल दोगे तो फाइल का नाम है हीरो पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे क्लास डाल दूंगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे कोई क्लास टाइप करनी है तो वो वाली क्लास को मैं यहाँ पे आराम से टारगेट कर सकता हूँ। कोई आईडी हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अगर डाल दूँ हीरो एंड पेज करके, सिंपल इस तरीके से मैंने एक क्लास बनाई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक विड्थ टाइप करूँगा 100% की। ओके, और इसी के साथ साथ मैं हाइट प्रोवाइड करूँगा 100 वो पोर्ट हाइट, और मुझे बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है तो आप लोग बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लो। यूआरएल का आपको यूज़ करना ही करना होता है। इसके अंदर आप कोड्स के अंदर पास कर सकते हो कि इमेजेस के अंदर जाओ, मतलब पब्लिक के अंदर डायरेक्टली, आपको ऐसा नहीं कि बाहर जाओ फिर उसके अंदर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे स्लेश इमेज को लिखोगे, इसका मतलब ये है कि आप इसको टारगेट कर रहे हो। इसके अंदर आपको कौन सी फाइल को रिक्वायर करना है, जैसे मान लो कि मुझे इंपोर्ट करना है मेरी bg.jpg, इस तरीके से, मतलब वो वाली फाइल आप लोग कंप्लीट डालोगे विद एक्सटेंशन। तो जैसे हम लोग बेसिक CSS के अंदर करते थे वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जैसे कुछ चीज़ें और डालते हैं, प्रॉपर एक इमेज सही दिखाई दे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ पे सेंटर पास कर सकता हूँ। बैकग्राउंड की जो साइज़ होगी वो यहाँ पे मैं कवर कर सकता हूँ। बैकग्राउंड का मैं अटैचमेंट, जो बैकग्राउंड का अटैचमेंट है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, वो मैं यहाँ पे फिक्स्ड कर सकता हूँ। तो इससे जो हमारी इमेज है जो अपने को चाहिए वैसे की वैसी दिखाई देगी। डेमो के अंदर मैंने आपको दिखाया था वैसी की वैसी दिखाई देगी। सेव करता हूँ मैंने इसको सेव कर दिया, कुछ नहीं होगा। आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हीरो पेज है, और हीरो पेज एक क्लास है, और ये क्लास कहाँ पे जानी है, क्लास बेसिकली इस क्लास नेम के अंदर आनी है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ क्लास नेम के अंदर हीरो अंडरस्कोर और पेज, आई थिंक पी कैपिटल है क्या, पी कैपिटल नहीं है, सही है। सेव करूँगा इसको मैं, तो जैसे मेरा कंपाइल हुआ कोड और जैसे मैंने हीरो पेज डाला, तो अब आप मुझे नीचे कमेंट करके अंदर बताओ, पहले वीडियो को पॉज करके, कि क्या अभी जो मेरी इमेज है वो प्रॉपर एंटर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ये मेरी एक मॉड्यूल डॉट सी एस एस है, और किसी भी मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना रहता है, उसके बाद मुझे उसको यूज़ करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई इंपोर्ट करने के लिए क्या, जैसे मान लो कि मुझे स्टाइल को इंपोर्ट करनी है तो स्टाइल फ्रॉम, इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत सारे तरीके हैं इंपोर्ट करने को, आप लोग डायरेक्टली कैसे जैसे करके उस वाली पाथ तक पहुंच जाओ, उसके बाद में आराम से उस वाली फाइल को आप लोग एक्सेस कर लो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन देखो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस के अंदर इस तरीके से लिखते हो @ उसके बाद में, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो सोर्स को, आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो सोर्स को। सोर्स के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर स्टाइल है, स्टाइल के अंदर हमारी ये वाली फाइल है। तो सोर्स के अंदर आ चुके हैं, ऐप के अंदर जाओ, स्टाइल के अंदर जाओ और फाइल को रिक्वायर करो। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा ऐप के अंदर चलो, फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे स्टाइल्स के अंदर, फिर हम लोग चलेंगे अपनी फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओके, मैंने गलती कर दी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले हीरो एंड पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब क्या दिखाई देगी, सेव करते हैं। कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो, कुछ नहीं होगा, नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब भी आप लोग ऐसे मॉड्यूल को यूज़ करते हो, ऐसे आप लोग CSS को इंपोर्ट करते हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको क्लास नेम के अंदर ऐसे करना होता है। देखो इस तरीके से आप लोग को चलना पड़ता है। ये जो स्टाइल है, स्टाइल डॉट आपको उस वाली क्लास का नाम डालना रहता है। तो हीरो अब पेज यहाँ पे डाल सकते हो। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो अब अपनी जो इमेज है वो प्रॉपर अपने को दिखाई देने लग जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैसा लग रहा है, सही है बिल्कुल, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अभी आपको मैं दिखाऊं तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, हमारा जो डेमो है उसके अंदर अपने को एक पीछे का कलर भी दिखाई दे रहा है उस वाली इमेज पे। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं,
तो देखो मेरे पास ऑलरेडी एक वो कलर रखा हुआ है, तो मैं आपको लेके चलना चाहूँगा, सिंपल लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे देखो ये जो कलर है इसको मैं कंप्लीटली कॉपी कर सकता हूँ यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके और जो मेरा हीरो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस है वहाँ पे चल सकते हैं, कोमा हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, पेस्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। तो क्यों ये देखो वो कलर भी अपने को यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया, इतना अपना काम हो चुका है। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए कि भाई देखो ऐसा है कि अपने को ये वेबसाइट डन राइट है, ये अपने को टेक्स्ट चाहिए होगा, उसके बाद में अपने को जो टेक्स्ट बीच में लिखा है ये वाला चाहिए, 2 बटन्स अपने को चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका एक अलग हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर हम लोग ये सारा डेटा पास कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसके लिए इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हटा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम कंपोनेंट्स के अंदर आ सकते हैं, एक नई डायरेक्टरी और क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी नोट डायरेक्टरी, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टरी का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल का नाम हम लोग पास कर सकते हैं। मान लो हीरो, मुझे लिखना पड़ेगा एच कैपिटल और हीरो एंड कंटेंट डॉट जेएस, इस तरीके से हीरो कंटेंट डॉट जेएस मैंने यहाँ पे रख दिया। और अगेन अपना जो रिएक्ट एरो फंक्शन होता है आपको पता ही है, मैंने बताया था, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो, कुछ इस तरीके से। इसको मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी डेटा है वो अपने को इसके अंदर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा एक क्लास नेम और क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर इस तरीके से, और मैं डाल दूँगा अपना हीरो एंड इस तरीके से कंटेंट क्लास मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके लिए मैं एक अलग फाइल और क्रिएट करूँगा और सबसे पहले एक H2 होगा अपने पास, H1 डाल दो, चलो मैंने H1 डाल दिया। यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, वेबसाइट डन राइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल वेबसाइट। और मेरे पास वो टेक्स्ट रखा है यार ऑलरेडी, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन लूँगा ही नहीं। इसको इस तरीके से कॉपी करूँगा और मैं लिखने की क्यों मैं करूँ, मेरे पास सब कुछ यहाँ पे रखा है। H4 सॉरी H1 क्यों आ रहा है, H4 अपने को रखना है। और H4 पे ये जो मेरा टेक्स्ट है वो जाना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल चलते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक सिंपल सा BTNS और BTNS अंडरस्कोर GRPS, इस तरीके से सिंपल सा एक मतलब बटन ग्रुप्स यार। तो इस तरीके से मैं सिंपल सा एक डिव क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरे बटन आएंगे। तो जो मेरा बटन होगा वो होगा सिंपल, पहले के केस में अपने को क्या लिखना है, आई नीड ए वेबसाइट, तो यहाँ पे लिख दूंगा आई नीड ए वेबसाइट, बहुत ही बढ़िया। और अपने को एक आइकन भी यूज़ करना है, करेंगे, टेंशन मत लो, अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ। एक बटन मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ जिसके अंदर मुझे लिखना है आई एम लुकिंग टू हायर, तो आई और एम लुकिंग टू हायर, इस तरीके से सिंपल, ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। सेव करते हैं, इसको सेव करो या फिर मत करो क्योंकि अभी के लिए रेंडर नहीं होगा। आपको दिखाऊं तो देखो कुछ नहीं है, तो इतना अपना हो चुका है। इसमें कुछ अपने को CSS ऐड करनी है, मतलब ये कुछ अपने को स्टाइल तो करनी पड़ेगी ना इसके अंदर, तो उसके लिए मैं स्टाइल्स पे जाऊंगा और एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं डाल दूंगा सबसे पहले हीरो अंडरस्कोर कंटेंट डॉट मॉड्यूल, आपको मैंने बताया था लिखना ही है, डॉट CSS आपको इस तरीके से लिखना ही है। तो सबसे पहले अपनी जो क्लास है वो हीरो कंटेंट है, हीरो कंटेंट को कॉपी करना है और इस तरीके से आपको जाना है। मैं एक काम और करता हूँ, सबसे पहले इस को इंपोर्ट करना चाहूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम। देखो आप लोग अलग अलग पेज के लिए अलग अलग CSS क्रिएट कर रहे हो, कितना इजी है यार ये चीज़। तो @ और मुझे ऐप पे जाना है, उसके बाद में मुझे स्टाइल्स पे जाना है, उसके बाद में मुझे अपनी फाइल का यहाँ पे नाम डालना है जिसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो हीरो कंटेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है, इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया, सही है। और अब मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ वैसे के वैसे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पर आके कि ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे सिंपल चलो स्टाइल लिखो, आप लोग लिखो हीरो अंडरस्कोर कंटेंट, इस तरीके से, ठीक है। C मुझे शॉर्ट करना है इस तरीके से, हीरो कंटेंट। यहाँ पर मैं एक स्टाइल और अप्लाई करूँगा, एज ए क्लास नेम यहाँ पे सेट करूँगा, मैं ID भी सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल स्टाइल डॉट और हेडिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन एक क्लास नेम सेट करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल डॉट हेडिंग
2 कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने हेडिंग 2 कर दी। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही नाम डालो। मैं तो स्टाइल के लिए कर रहा हूँ, आप भी स्टाइल के लिए आप अपना जो सेंस हो, जैसे आप लोग समझें कि ये क्लास नेम इजी लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल डॉट BTNS एंड GRPS, ठीक है, मतलब बटन ग्रुप्स। और इसी के साथ साथ मैं इन दोनों को कंट्रोल D करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं, क्लास नेम सेट करते हैं, दोनों का सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल स्टाइल डॉट BTN कर दे, क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से। मेरे हिसाब से BTN, आपके हिसाब से कोई दूसरा हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने सिंपल ये करा। अब जो अपना हीरो कंटेंट है उसको हम लोग आराम से स्टाइल कर सकते हैं इसके अंदर आके, और डॉट कंट्रोल+V करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विड्थ सेट करेंगे, 65% कर लो। हम लोग हाइट ऑटो देंगे तो कोई नीड नहीं है। पोजीशन रिलेटिव हम लोग इसके सेट करेंगे। टॉप से मैं इसको 40% सेट करूँगा और इसी के साथ साथ मैं इसमें लेफ़्ट से कुछ और वैल्यू सेट करूँगा 50%। ट्रांसफॉर्म मैं ट्रांसलेट -50%, कोमा अगेन -50%। बेसिक CSS की प्रॉपर्टी हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अब जो अपना हीरो कंटेंट है या फिर जो अपना है हेडिंग, तो हेडिंग पे कुछ हम लोग और डेटा पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल हेडिंग की जो फंट की साइज होगी वो बेसिकली 3 रैम होगी, ठीक है। मार्जिन वो बेसिकली बॉटम से होगा 30 पिक्सल, इस तरीके से 30 पिक्सल पास करूँगा। जो मेरा हेडिंग _2 है उस पर सिंपल चलेंगे और जो फंट की साइज़ होगी वो 1 रैम होगी और जो मार्जिन बॉटम होगा सेम 30 पिक्सल, ये आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो। आप लोग इसमें फॉन्ट फैमिली अलग से ऐड कर सकते थे, अभी के लिए वो नहीं करूँगा। और मैं एक चीज़ और पास कर सकता हूँ, लेटर स्पेसिंग इसमें 1 पिक्सल का पास कर दूँगा। और हेडिंग 2 हो चुका है। उसके बाद में अपना जो BTNS ग्रुप है उस पर हम लोग चलेंगे, इसको कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो डॉट कंट्रोल+V करेंगे। सबसे पहले विड्थ की बात है ही नहीं, तो आप डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स कर सकते हो क्योंकि वो एक लाइन के अंदर आने हैं। थोड़ा गैप दोनों बटन के बीच में चाहिए, तो गैप एंड 9 पिक्सल का मुझे गैप देना है, ठीक है। अब जो BTNS ग्रुप्स के अंदर क्या है, जो अपने बटन है अपने BTN है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा इसके अंदर आके .BTN। यहाँ पे चलो इसके अंदर आके आप लोग सबसे पहले तो पैडिंग ऐड करो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग ऐड करूँगा 15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 20 पिक्सल लेफ़्ट टू राइट। टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा वो मैं कैपिटलाइज करूँगा और इसी के साथ साथ मैं इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा वो मैं यहाँ पे 4 पिक्सल सेट करूँगा। और क्या पास करूँगा मैं, और क्या पास करूँगा मैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पास करूँगा। लेकिन मैं एक काम और करना चाहूँगा, जो भी कलर्स होंगे वो मैं टेक्स्ट लाइट करूँगा उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब कलर होंगे, जो टेक्स्ट होगा उसका मैं कलर लाइट करूँगा इस तरीके से। कलर मैंने वाइट सेट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो वो डार्क होगा और डार्क के अंदर वो डार्क अपने को यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देगा इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। BTN बहुत ही बढ़िया। कुछ चीज़ें और होंगी लाइक बॉर्डर हमको नन करना है और आउटलाइन मुझे यहाँ पे नन करनी है, तो ये मैं यहाँ पे नन कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। अब जो BTN GRPS है उस पर जो BTN है उसकी जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका मुझे कलर कुछ अलग चाहिए, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड चाइल्ड इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर चल के मुझे करना है सिंपल बैकग्राउंड का कलर कोई दूसरा, तो ये वाला कलर चाहिए अपने को। कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड का कलर हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे फर्स्ट की जगह लास्ट चाइल्ड यूज करूँगा और इसका जो कलर है वो मेरे पास ऑलरेडी रखा है, कॉपी कर लेंगे भाई साहब और यहाँ पर आके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप इसके अंदर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ इस तरीके से, वैसे मैं टॉप पे कर रखा है लेकिन BTN का मुझे अलग से करना पड़ेगा इस तरीके से। सब कुछ हो चुका है, BTN कंटेंट का काम हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं हीरो पेज के अंदर और देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसा ये आउटपुट दे रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूं, स्पेलिंग मिस्टेक, इंपोर्ट जो भी अपना हीरो कंटेंट है उसको, और आप लोग देख सकते हो इजीली ये हो चुका है इंपोर्ट। बस ये खास बात होती है यार एक कोड एडिटर की,
काम बहुत जल्दी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। हीरो कंटेंट को जैसे मैंने रेंडर करा, सेव करा, कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस इतना टाइम भी नहीं लेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये हुआ क्यों नहीं, कंपाइल तो हो चुका है बट लोड, ऑल राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार, अपना जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर दिखाई देखने को आपको मिल रहा है। सही है, बढ़िया है, कूल है, इतना ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि सही नहीं दिखाई दे रहा, सही लग रहा है। लेकिन थोड़ा गैप है वो मेरे हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए। और एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो है इसका जो फ्रंट का साइज़ है 1.1 रैम सेट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मार्जिन मैं इसमें 40 पिक्सल, 340 पिक्सल क्यों, ओनली 40 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने पे हमारा काम इसके अंदर बन जाएगा। और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसमें आइकन्स भी यूज करने हैं। जो अपने आइकन होते हैं, रिएक्ट आइकन हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग फ़ॉन्ट ऑसम यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी पहले आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अपने को आइकन यूज करने हैं। और मैं कहीं से एक चीज़ और करना चाहूँगा, वो ये होगा कि मुझे इस BTN के अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, देखो 15 पिक्सल का गैप इसके अंदर होना चाहिए। मतलब आपको मैं डेमो में दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे थोड़ा ज़्यादा गैप है, अपने में थोड़ा कम गैप है। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप ले लेगा, सही है। अब हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट आइकन का। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चलना पड़ेगा। और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं रिएक्ट आइकन। इस पे आपको सिंपल जाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो पहला लिंक है इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, आराम से आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे रिएक्ट आइकन्स की वेबसाइट पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। ये बोल रहा है इंस्टॉलेशन फॉर स्टैंडर्ड मॉडर्न प्रोजेक्ट। तो आप लोग क्या करो, इसको कॉपी करो और यहाँ से आप लोग कॉपी करके आप क्या करो, इसको इंस्टॉल कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो कैसे करते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको मैं सबसे पहले पैकेज घन वाली फाइल के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर अपना जो रिएक्ट आइकन है वो नहीं इसमें है। तो देखो इसमें नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको टर्मिनेट करूँगा इस तरीके से। और ठीक है, सब कुछ क्लीन करूँगा। क्लीन वैसे नहीं करना चाहिए था, सॉरी, मुझे वाई करना है, इसलिए मुझे इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा इस तरीके से। और मैं सब कुछ अभी क्लीन करूँगा इसके अंदर आके। और मैं यहाँ पे इस तरीके से अपना जो npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स है उसको मैं यहाँ पे ये वाली कमांड में फायर करूँगा। तो हार्डली बेसिकली 30 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट इंस्टॉल हो ही जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे डिपेंडेंसीज के अंदर अपना जो रिएक्ट आइकन्स का ये वाला वर्जन इंस्टॉल हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूज़ करना चाहूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स का। उसके बाद में ये जो इंपोर्ट के अंदर ये आपको ये जो कोड मिल रहा है इसको आपको सबसे पहले कॉपी करना है। यहाँ से आप लोग उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये कॉपीड हो चुका है। मैं एक काम करूँगा, अब मुझे कहाँ पे इसको पास करना है, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे दिखाना है अपने को। जो रिएक्ट कंटेंट है उसके अंदर ये जो बटन है वहाँ पे अपने को दिखाना है। तो रिएक्ट कंटेंट के अंदर अपने को चलना पड़ेगा, रिएक्ट कंटेंट नहीं, हीरो कंटेंट के अंदर, सॉरी, हीरो कंटेंट के अंदर अपने को चलना पड़ेगा। और ये जो हीरो कंटेंट डॉट जेएस वहाँ पे मुझे चलना है। ये जो बटन है यहाँ पर सबसे पहले मुझे टॉप पे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिएक्ट आइकन्स MD इस तरीके से करके होगा। जो भी आपको आइकन यूज करना है वैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए एरो का, तो मैं कंट्रोल अभी ऐप प्रेस करूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा एरो का आइकन चाहिए मुझे। तो एरो की आइकन बेसिकली ये वाले आइकन चाहिए मुझे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यूज़ करना है इसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे मुझे यूज़ करना है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे चल के पेस्ट करूँगा इसको, ठीक है। सेम चीज़ इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी के साथ साथ मैं इसको ओके मुझे इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है।
एक काम करते हैं, हमारी ऐप को फिर से हम लोग रन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके npm run dev इस तरीके से और इंटर प्रेस करते हैं। सो यार हमारी जो ऐप है वो प्रॉपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रन हो चुकी है। और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, के अंदर चलूंगा तो या बहुत ही बढ़िया आप लोग देख सकते हो अपना जो आइकन है वो प्रॉपर यहाँ पे रेंडर हो रहा है। आई नीड ए वेबसाइट, आई एम लुकिंग टू हायर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने हमारा जो हीरो पेज है वो कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोड चाहिए तो कोड तो देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर रहता है, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।